कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी टॉपिक स्टार्ट कराया था। सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले जो हमने किया था वो क्या था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। ऑन द बेसिस हमने कैसे देखा था कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होता है, किस कौन कौन से फैक्टर है जो उसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डालते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। हमने उनके बेसिस पर क्या करे थे, उसके इफेक्ट्स देखे थे। उसी तरीके से उसमें हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, मतलब मैंने इफेक्ट्स बताने में, मतलब जिसके ऊपर वो डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर। मैंने टेम्परेचर बता दिया था, मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बता दिया था कि किस तरीके से अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी किस तरीके से उसके ऊपर क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। तो हमारा जो एक पॉइंट था वो प्रेशर का था, जो रह गया था, मतलब प्रेशर किस तरीके से सॉल्युबिलिटी को क्या करती है, इफेक्ट डालती है, वो हमें, मतलब एक छोटा सा पॉइंट बच गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस इन लिक्विड कि किस तरीके से गैस लिक्विड में सॉल्यूबल होती है, हमें फिर वो वाला टॉपिक करेंगे। तो हमारा छोटा सा बच रहा है सॉलिड इन लिक्विड में। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, तब लिक्विड तब जो उसका प्रेशर है वो किस तरीके से क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो मेनली ये देखा जाता है कि जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, उस बेसिस पर उसकी जो सॉलिबिलिटी है वो प्रेशर के ऊपर बहुत ही कम क्या करती है, डिपेंड करती है। बिकॉज क्या होता है इस केस में, प्रेशर का इफेक्ट क्या देखा जाता है, बहुत ही लेस देखा जाता है, या फिर आप कह सकते हो नेग्लिजिबल देखा जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड कम क्यों देखा जाता है। तो प्रेशर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब नेग्लिजिबल क्यों देखा जाता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है, ये दोनों क्या होते हैं, नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल टर्म आपको पता होगी, जिसे हम प्रेस नहीं कर सकते आसानी से, इसलिए हम क्या कहते हैं, ये जो दोनों टर्म होती है सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों स्टेट्स क्या होते हैं, नियरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इसलिए प्रेशर का इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी व्हेन वी आर डिसॉल्विंग सॉलिड इन लिक्विड इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल और वेरी लेस। तो ये टॉपिक इतना ही था सॉलिड इन लिक्विड का। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके ऊपर आज का वीडियो मतलब क्या है, पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है, वो हमारा क्या है, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, गैस किस तरीके से लिक्विड में डिसॉल्व होती है। अब एग्जाम्पल बहुत आसान है इसका, गैस इन लिक्विड का। आप देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड का तो आपने देख लिया था, वो तो सबको पता रहता है, चीनी को पानी में घोल दो या फिर आपने नमक को पानी में घोला, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन गैस इन लिक्विड बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, वो उस केस में क्या होता है, गैस डिसॉल्व की हुई होती है उस कोल्ड ड्रिंक में, और उसमें क्या है, लिक्विड क्या है, आपका सॉल्वेंट है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो इसका, कोल्ड ड्रिंक्स कह सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स कह सकते हो। इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उस केस में गैस लिक्विड में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, जैसे CO2 है। ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 डिसॉल्व होती है, वाटर मतलब लिक्विड में, आपकी जो भी ड्रिंक होती है उसमें CO2 डिसॉल्व होती है। तो वो क्या हो गया, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल। अब हम ये देखेंगे बहुत सारी अब अलग अलग तरीके की गैसेस होती है, कोई CO2 H2O, अब बहुत सारी गैसेस होती है एनवायरनमेंट में। तो वो उन सब की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड इसके ऊपर भी कर सकती है कि कौन सा आप गैस ले रहे हैं लिक्विड में। गैस कोई सा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द गैस विच इज बीइंग डिसॉल्व इनटू द लिक्विड, सॉल्युबिलिटी वेरीज। फॉर एग्जांपल आपने लिया N2H2O2, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके, ऐसे गैसेस है ये, जब आप इसे लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही कम एक्सटेंट तक, बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में क्या करता है, डिसॉल्व होता है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती है जो बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाती है उसमें, जैसे कि आप ले लो अमोनिया, HCl, ये सारे लार्ज एक्सटेंट, ऑन अ लार्ज एक्सटेंट दे डिसॉल्व इनटू द लिक्विड।
अमोनिया को आप ऐसे कह सकते हो कि डिजोल्व कैसे हो जाता है, तो ऐसे कह सकते हो कि जब अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, तो वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से अमोनिया क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसी तरीके से आप बाकियों का भी कोई ना कोई रिएक्शन देखेंगे जिसकी वजह से वो क्या होता है, लिक्विड में सॉल्युबल होता है। तो ये था कि गैस लिक्विड में सॉल्युबल कैसे होती है, या फिर आप एग्जांपल्स आपको समझ में आएगा वो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का ले सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ गैस जो आप डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। ये तो बात थी गैस इन लिक्विड का एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि इफेक्ट्स कैसे इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का, किसके ऊपर, ऑन सॉल्युबिलिटी। मैंने लिखा नहीं, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर, इन दो फैक्टर्स का किस तरीके से क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो पहला हम देखेंगे टेम्परेचर का। बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो मैंने सबसे पहले लिया था सॉफ्ट ड्रिंक, आप उसका ही एग्जांपल लेके चले। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, जब वो ठंडी होती है तब आपको बहुत अच्छी लगती है, ठंडी होती तो मतलब अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी, उस केस में क्या, और गर्म हो जाती तो अच्छी नहीं लगती। मतलब आपने ये देखा क्या होता है उस केस में, गर्म हो जाती तो अच्छी क्यों नहीं लगती, क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो गैस सॉल्यूबल है, किसमें, लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जब आप कोल्ड ड्रिंक जब आपकी गर्म हो जाती है तो उसके जो गैस उसमें डिजोल्व है वो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली वैरी करता है किसके साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ। As we increase the temperature, solubility of gas in liquid decreases. टेम्परेचर इंक्रीज के साथ solubility क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हमने solubility पढ़ी थी सॉलिड की लिक्विड में, तब हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इंक्रीज। टेम्परेचर का तो तीन फैक्टर था, एक में तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा था, डायरेक्टली वेरी कर रहा था, इनवर्सली वेरी कर रहा था, और थर्ड केस क्या था, एक एक्सटेंट तक तो इनडायरेक्टली वेरी किया उसने, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हुआ, और उस एक एक्सटेंट के बाद जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज होने लग रही थी। तो तीन अलग अलग फैक्टर थे। इसमें एक ही बात है कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर एक दूसरे से इनवर्सली वेरी करेंगे व्हेन यू आर डिसॉल्विंग गैस इनटू द लिक्विड। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आप एग्जांपल बहुत अच्छा दे सकते हैं, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ जो CO2 सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व थी वो पूरी क्या नहीं थी, सॉल्युबल नहीं हो पाई, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। प्रेशर, और जितनी ठंडी होगी, मतलब जितना टेम्परेचर आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, उतनी ज़्यादा वो आपको क्या लगेगी, अच्छी लगेगी। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर कैसे वैरी करता है, आप देखते हैं कि जब तक बोतल बंद रहती है, जब तक प्रेशर उसमें लगा रहता है, किसका, CO2 का प्रेशर जब तक उसमें लगा रहता है, जब तक वो क्या रहती है, पूरी तरीके से फ्रेश रहती है आपकी सॉफ्ट ड्रिंक। कहने का मतलब ये जो प्रेशर है उसने क्या कर रखा है, उसकी सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करके रखा है, उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखा है। तो आप ये कह सकते हो जितना प्रेशर लगाओगे उसके ऊपर, जितना आप प्रेशर लगा रहे हो किसका, जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे आप क्या कह सकते हो, लिक्विड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड। तो इस गैस के ऊपर क्या होती है, यहाँ पर गैस है, इस लिक्विड के ऊपर जो क्या हो सकती है, CO2 हो सकती है, हम CO2 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, और यहाँ पर वाटर लगी है। तो ये जो CO2 है ये क्या कर रहा है, एक प्रेशर बना के रख रहा है, किसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर। इस CO2 ने, इस गैस ने प्रेशर मेंटेन करके रखा हुआ है लिक्विड जो कि आपकी बॉटल में है, जिसकी वजह से आपकी लिक्विड क्या है, फ्रेश है, इसकी वजह से आपकी सॉफ्ट ड्रिंक फ्रेश है। तो जितनी ज़्यादा इसका प्रेशर होगा, इस गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा आपकी लिक्विड के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन द केस ऑफ solubility of gas into liquid। क्लियर, यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत
बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ दिखने में बहुत छोटा है लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हेनरी लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। जब भी हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी किसकी, गैस की, लिक्विड में, तब हेनरी लॉ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हेनरी लॉ उससे रिलेट भी करता है और बहुत ज़रूरी भी है। कैसे कि हेनरी लॉ कहता है कि सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझें। स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए लाइन टू लाइन, एकदम अच्छे से इसकी स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, जब भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकें। इसलिए हेनरी लॉ के लिमिटेशंस और इसकी एप्लीकेशंस जो हम आगे चल के करेंगे वो भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेनरी लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ये m मास है किसका, गैस का मास, और p क्या है, प्रेशर, ये भी किसका है, गैस का है, प्रेशर ऑफ गैस। इट स्टेट्स दैट मास ऑफ गैस being dissolved into the solution at a given temperature, एकदम शुरू से करते हैं फिर से। मास ऑफ गैस being dissolved in a given volume of solvent at a given temperature T is directly proportional to the pressure of the gas being dissolved into the particular solution। ये क्या है, स्टेटमेंट है हेनरी लॉ की जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है तो इसको हटाएंगे, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तब क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, KH का मतलब क्या हुआ, आप या तो इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं सीधी सी बात, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो बहुत सारे प्रोपोर्शनल्स को हटाने के लिए लगाया जाता है। जब भी हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाया है, तब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसे क्या कहेंगे, हेनरी कांस्टेंट, इसे हम कहेंगे हेनरी कांस्टेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हेनरी लॉ। तो ये क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट आ गया यहाँ पर। तो ये था हेनरी लॉ जो क्या कहता है, मास ऑफ ए गैस बीइंग डिसॉल्व्ड इन ए वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस बीइंग डिसॉल्व्ड इनटू द सॉल्यूशन। और इसका अल्टरनेट मतलब ये है कि हेनरी लॉ का अल्टरनेट जो हेनरी लॉ की तरह ही एक और लॉ होता है, उसे आप क्या कह सकते हो, जो आपको दिख रहा है भाई, ये प्रेशर भी किसका है, गैस का है, और मोल फ्रैक्शन भी किसका है, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन को शो करने के लिए हमने x यूज किया। सो इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ ए गैस that is being dissolved into the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हेनरी लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी हेनरी लॉ की। कैसे, उस लिमिटेशंस को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन समझाऊंगी मैं लॉन्ग फॉर्म में, मतलब अच्छे से ब्रीफ से। कैसे, क्या कहते हैं कि आपको ये बात पता है टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे से होते हैं इनवर्सली वैरी। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। इस केस में क्या होता है, हेनरी लॉ में जब टेम्परेचर ज़्यादा है, वही बात यहाँ पर भी, टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो लॉ होता है ये एक्यूरेट नहीं हो पाता। द लॉ इज नॉट एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना, और इसकी वजह से जो KH की एक्यूरेट नहीं होता, और एक्यूरेट नहीं होता तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। अब जब लॉ एक्यूरेट नहीं है, मतलब ये जो बात मैंने लिखी ये एक्यूरेट नहीं है, तो आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो भी वेरी करेगा। और एक बात अच्छे से याद रखें, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो इनवर्सली वेरी करता है किसके, सॉल्युबिलिटी। मतलब जब हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये था फर्स्ट पॉइंट फॉर लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नेक्स्ट हमारा है, इस केस में क्या होता है, हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर कम चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है, गैस को लिक्विड में सॉल्यूबल करना है। तो टेम्परेचर ना तो बहुत कम हो सकता है, मतलब बहुत लो भी नहीं हो सकता, और ना ही प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, अगर इस लॉ को हमें फॉलो करवाना है तो।
ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हो सकती नहीं है कि टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और प्रेशर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ये भी क्या बन जाती है, इसकी एक लिमिटेशन। थर्ड है गैस हाईली सॉल्युबल नहीं है। हमें पता है, हमने जब देखा यहाँ पर गैस, मान लीजिए आपकी ये वाटर है, यहाँ पर ये क्या है, आपकी ड्रिंक थी जिसे आप क्या कर रहे हैं, मतलब जो कि आपकी लिक्विड है, इसके ऊपर गैस जो थी, ये गैस थी, ये गैस इसके ऊपर है, लेकिन ये गैस के डिजोल्व हो रही है आपके लिक्विड में, नहीं हो रही ना, वो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रही है, या फिर जो भी आपका लिक्विड दे रहा है वो उसमें डिजोल्व नहीं होती पूरी तरीके से, वो बस ऊपर ऊपर रहती है प्रेशर बनाने के लिए, और आपकी पर्टिकुलर लिक्विड को क्या बनाने के लिए, सॉल्यूबल बनाने के लिए, फ्रेश रखने के लिए। लेकिन ये गैस डिजोल्व नहीं होती पानी में, मतलब आपकी लिक्विड में डिजोल्व नहीं होती। तो ये होगी इसकी थर्ड लिमिटेशन कि गैस क्या नहीं होती, हाईली सॉल्युबल नहीं होती। अब गैस सॉल्युबल भी नहीं होती, और एक और बात होती है कि गैस अब रिएक्ट भी तो नहीं करती, ऊपर ऊपर ही रहती है, रिएक्ट तो करती नहीं। अगर CO2 डिजोल्व भी हो जाएगी लिक्विड में तो वो हार्मफुल नहीं हो जाएगा उसको, मतलब रिएक्ट ही कर जाएगी मॉलिक्यूल्स के साथ, डिजोल्व तो होती है, रिएक्ट कर जाएगी अगर इस मॉलिक्यूल्स के, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो अच्छा तो होगा नहीं। क्या होता है, गैस नॉट रिएक्टिंग विद सॉल्वेंट केमिकली, नो डिसोसिएट और एसोसिएट, ना डिसोसिएट हो रही है ना एसोसिएट हो रही है, बस ऊपर ऊपर रहती है प्रेशर को बनाने के लिए, कि प्रेशर रहे लिक्विड के ऊपर, और जो आपकी पर्टिकुलर लिक्विड है वो क्या रहे, फ्रेश रहे, या फिर आपका जो गैस है वो अच्छे से क्या रहे, सॉल्युबल रहे, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी रहे। तो गैस ना रिएक्ट करती है उसके साथ, लिक्विड के साथ, या फिर सॉल्यूशन कह लो, ना उसके साथ डिसोसिएट हो रही है ना एसोसिएट हो रही है, वो वैसी की वैसी रहती है, ना वो क्या रहती है, सॉल्युबल बनती है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहती, रही तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं रहती। तो ये थी लिमिटेशंस किसकी, हेनरी लॉ की, जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है, एनसीईआरटी में से भी पढ़ना है, खुद से भी करके देखना है, और खुद से रीडिंग भी लेनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।